ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा ने पहचाना। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा हूँ जिसे मेरे बाबा, मीठे बाबा ज्ञान से भरपूर, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ये ड्रामा। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 8 नवंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं क्या है आज मूल्य। ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। ईश्वरीय स्नेह क्या है? जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। आज कौन सी मुरली है? साकार मुरली मैम, डायरेक्ट शिव बाबा के मुख से। अव्यक्त। अव्यक्त मुरली। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। हम सब क्या स्नेह भरी नदियां, और बाबा क्या है? स्नेह का सागर। तो बाबा कह रहे हैं जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही, स्वतः ही समीप आती जा रही है। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती है। यह है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारे करे, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाला माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया ना? तो बाबा कह रहे जब ईश्वर का प्यार में मिलता है, कोई भी कहीं से भी दूर से भी कैसा भी आत्मा आती है जो अपने आप को बिल्कुल कहती है कि बाबा ने क्या कहा, कितनी भी जो है जिसे कहते हैं सख्त आत्मा है, वो भी जो पत्थर समान आत्माएं भी हैं वो ईश्वरीय प्यार में पिघल जाती है। स्नेह पहले सहयोगी बनाता है, सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सबको सहयोगी भी बना देता है। प्यार होगा तो क्या होगा? किसी के प्रति भी प्यार होगा तो सहयोग। अगर हमें किसी से स्नेह है तो हम क्या करेंगे? उसे सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। और फिर क्या होगा?
धीरे धीरे सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहयोगी भी बना देता है। सहयोग बनाने की निशानी है, आज सहयोगी है, कल सहयोगी बन जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है अथवा जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है, तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर सहयोगी बनने का फल दिखाई देगा। क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है, सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो? विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। बाबा कह रहे तुम कर क्या रहे हो? अभी बीज बो रहे हो स्नेह का। जहां भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो व आस्तिक हो, बाप को न मानते हो, न जानते हो, न भी, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियों से मिलता है, तो उस प्यार को, उस स्नेह को बहुत महसूस करते हैं। जो ऐसा स्नेह जो यहाँ मिलता है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी में, बाबा का जो प्यार मिलता है, यह कहीं और नहीं मिलता। और यह भी मानते हैं कि यह स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, यह अलौकिक प्यार है, वह ईश्वरीय स्नेह है। तो डायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना। ईश्वरीय प्यार है तो वह कहाँ से आया? किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती हैं। बाबा कह रहे हैं कि सूर्य निकल गया, इसकी क्या पहचान है? किरणें निकल गई तो पता चल गया हाँ सूर्य निकल गया। तो कह रहे हैं किरणें स्वतः सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती है। ईश्वरीय परिवार अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है। डायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं है क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सुसहयोगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की, सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभ कामना के दो विशेष पत्ते भी प्रत्यक्ष देखिए। अभी यह तना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा। बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी यानी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कौन कौन से हैं? चाहे भाषण करने वाले बच्चे हो, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे हो, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। चाहे पहरा देने वाला हो, चाहे बर्तन संभालने वाले हो, लेकिन जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो गया। यह किसकी कमाल है? सभी की। बाबा कह रहे हैं किसी एक की नहीं, सबकी कमाल है। जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल में साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट सफलता है। यह संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे न सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना और शुभकामना का सहयोग रहा। यह सर्व आत्माओं की शुभ भावना शुभकामनाओं का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। चाहे निमित्त शक्तियां भी रही, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारक सभी बच्चों को। बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे? क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया, इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते हैं। आप
बाप के गीत गाओ, बाप आपके गीत गाए। जो भी किया बहुत अच्छा किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले रहे। पहले फाउंडेशन तो सब्जी कटती है, सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा। सब डिपार्टमेंट वाले ऑल राउंड सब प्रकार की सेवा के निमित्त रहे। सुनाया ना, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक का चेहरा ईश्वरी स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती। सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भर कर के किया, इसलिए उन्होंने भी स्नेह का बीज पड़ा। उमंग उत्साह से किया, इसलिए उन्होंने भी उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की बातें करते रहे। यह वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा। सभी की बड़े से बड़ी ड्यूटी यानी जिम्मेवारी थी। सभी ने सेवा की। कितना भी वो और कुछ बोलना चाहे तो भी बोल नहीं सकते वायुमंडल के कारण। मन में कुछ सोचे भी लेकिन मुख से निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबकी जीवन के परिवर्तन को देख उन्होंने भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, शास्त्र प्रमाण से नहीं, सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आज बाबा क्या है, अपने बच्चों के कितने गुणगान कर रहे हैं। हर बच्चे को, किसी को नहीं छोड़ा। देखो, एक एक बच्चे की महिमा कर रहे हैं, स्नेह की महिमा। कि संगठन में जितना भी है, जो भी सेवा होती है, चाहे वो खाना बनाने वाला है, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला है, चाहे स्टेज सजाने वाला है, कोई भी है, बाबा कह रहे सब ने स्नेह में से अपना पूरा सहयोग दिया। तो सबको बहुत 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 स्नेह बाबा दे रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। यह रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे तो और भी सहयोग में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करें तब ही प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है वह इसलिए ही बनाया है ना, सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में सहयोग में आए, स्नेह में आए तो फिर संबंध में आकर सहयोगी बन जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा है वह सफल कैसे होगा। तो बाबा कह रहे सहयोग तो सबका बहुत जरूरी है। अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। धर्म सत्ता सबसे बड़े से बड़ी सत्ता है ना, उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या कहते थे कि ये इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो, यह लोग भी सोचते रहे ना। लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था, इसीलिए अनेकता के विचार होते भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। ऐसे सभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ। बन भी रहे हैं लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली यानी स्वर्ण जयंती समाप्त हुई तो अभी से और प्रत्यक्षता के समीप आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना। तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलने आरंभ हुआ है। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरी तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। विदेश में यूएन वाले निमित्त बने, वे भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता है। अब बाबा कह रहे हैं कि धर्म मतलब महिमा कह रहे हैं कि चारों तरफ से यूएन में कुछ लोग हैं जो कि बहुत पावरफुल यानी पावरफुल इन द सेंस पोस्ट पर हैं। वो ये ना बड़े पोस्ट पर होंगे, अगर वो उस पर होगा तो उनके नीचे वाले भी उनमें बदलाव देखेंगे तो वो भी फिर बनेंगे। इसी तरह से बाबा कह रहे हैं इंडिया में क्या है, महामंडलेश्वरों की बहुत महिमा है। तो वो भी अगर आ गए हैं ज्ञान में, तो उनकी भी बड़ी विशेषता है। तो धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो,
यह है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना, आरंभ होना। अजुन खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है, पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने, यह भी विशेष कार्य रहा। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने के सेवा की भी विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाबा सबका गुणगान कर रहे हैं, और देखो कितना प्यारा बाबा है। हर एक बच्चे को, किसी को भी, चाहे वो कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में बैठा कोई भी काम कर रहा है, सबको एक एक को चुन चुन के मुबारक दे रहे हैं। भारत में हलचल हो तो मचा ली ना, सबके कानों तक आवाज गया। यह विदेश का बुलंद आवाज भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त तो बन गया, लेकिन अभी सिर्फ आवाज गया, अभी और जगाना है, उठाना है। अभी सिर्फ कानों तक आवाज पहुंचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज जाता है तो थोड़ा हिलता है ना, हलचल तो करता है ना। तो हलचल पैदा हुई, हलचल में थोड़े जागे हैं, समझते हैं यह भी कुछ है। अभी जागेंगे तब, जब और जोर से आवाज करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाते रहो, है ना। कैसे? मनसा वाचा करना, जो जैसे प्रत्यक्ष कर सकता है। कोई अपने चाल चलन से प्रत्यक्ष कर सकता है, कोई अपनी वाणी से कर सकता है ना। अगर आप अपने, जैसे हम लोग ज्ञान में आए, तो हम, हमारे साथ हमारा परिवार कैसे ज्ञान में आया, क्योंकि उन्होंने हमारे में चेंजेस देखे। तो वो भी एक तो प्रत्यक्षता का रूप है। चेंजेस देखे कि भाई पहले इनमें इतने विकार थे, अब नहीं है, है धीरे धीरे इतनी चीजें जो है वो ठीक हो गई है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि प्रत्यक्षता का ना, ऐसे ही आप क्या करते, नगाड़ा बजाते रहो। और जो और आत्माएं कुंभकर्ण बन के सोई हुई हैं, यानी जिन्हें पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा आए हुए हैं, उनको भी जगाते रहो, है ना। अभी तो तुमने नगाड़ा बजाया, उनके कानों में आवाज पहुंची, अब उन्हें हलचल में आए हैं, और जोर से उनको सुनाना है तो आएंगे। अभी पहले भी थोड़ा जोर से हुआ। ऐसे ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करें। सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो, तब प्रत्यक्षता का पर्दा पूरा खुलेगा। इसीलिए अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें यह लक्ष्य रखना कि सब आत्माओं का स्नेह मिलन हो, सब वर्गों का स्नेह मिलन, सब वर्गों का स्नेह मिलन तो हो सकता है। जैसे साधारण साधुओं को बुलाते तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह महामंडलेश्वरों को बुलाया ना, बाबा कहते हैं, बाबा सेवा की बता रहे हैं कि ठीक है आप ऐसे कर रहे हैं। तो जैसे साधारण साधुओं को बुलाते तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह महामंडलेश्वरों को बुलाया ना, ऐसे तो शंकराचार्य की भी इस संगठन में और ही शोभा होती। लेकिन अब उसका भी भाग्य खुल जाएगा। अंदर से तो फिर भी सहयोगी है, बच्चों ने मेहनत भी की, लेकिन फिर भी लोक लाज तो रखनी पड़ती है। वह भी दिन आएगा जब सभी सत्ता वाले मिलकर के कहेंगे श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरी सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है तो एक परमात्म सत्ता ही है, इसलिए लंबे समय का प्लान बनाया है ना। बाबा देखिए, धर्म सत्ता हमारी तीन तरह की सत्ता है, बाबा बताते हैं ना। एक तो धर्म सत्ता है, एक क्या है हमारी, जो राजनीति वाली जो होती है वो होती है, और एक है हमारी ये ईश्वरी सत्ता, जिसे आध्यात्मिक सत्ता कहते हैं। कहते हैं सभी सत्ताएं मिलके, इसमें फिर लास्ट में क्या होगा, नगाड़ा यही बजेगा कि ईश्वरीय सत्ता यानी आध्यात्मिक सत्ता जो है वो सब सत्ताओं में बड़ी है। बाबा कह रहे हैं ये प्रूव करने के लिए, ये प्रत्यक्षता लाने के लिए आपको क्या करना है, लंबा लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है, जिससे कि सभी को पता चल जाए। साइंस की सत्ता भी है हमारी। आप देखो ना आजकल क्या है, सारी सत्ताएं बंद पड़ी हैं। साइंस भी फेल हो गया कोरोना के आगे, है ना। एक समय आएगा धर्म सत्ता, कुछ भी इसमें अभी देखो, इसमें ये धर्म सत्ता और हमारी राजनीति सत्ता क्या कर रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। हाँ, लेकिन जो लोग पॉजिटिव हैं, जो ईश्वरीय सत्ता पे विश्वास करते हैं, मानते हैं, आध्यात्मिकता में है, उन्हें इस चीज को, मतलब ऐसा नहीं है कोरोना उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी है, लेकिन उन्हें उस चीज को फेस करने का, सामना करने का तरीका अलग है, वो उससे विचलित नहीं होते। बाबा कह रहे
काफी लंबा समय लो ईश्वरीय सत्ता को जानने के लिए। इतना समय इसलिए मिला है कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ। यह स्नेह चुंबक बनेगा तो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंच जाए। ऐसा प्लान बनाया ना? बाबा पूछ रहे ऐसे ऐसे प्लान बनाया ना? अच्छा, अब कितना देखो बाबा महिमा कर रहे हैं हमारी। ये सारा का सारा ध्यान से सुनना। सेवाधारियों का को सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया, नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है। आप लोग तो मिलन मनाते मनाते अब वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंचे हो। अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो। बाबा मतलब बाबा मिलन में जब जाते हैं ना तो बाबा कहते हैं कि पहले उन लोगों को लाओ जो नए बच्चे बने। क्योंकि उसका रीजन भी बता रहे कि तुम तो वानप्रस्थ में पहुंच गए हो मिलन मनाते मनाते मुझसे। जो 20 साल पहले आए, 30 साल पहले आए, 40, और जो अभी 1 साल पहले आए, तो उससे पहले अवसर दो कि अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो। स्वयं वानप्रस्थी बने तब औरों को चांस दिया। इच्छा तो सबकी बढ़ती ही जाएगी। सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए। बाबा कह रहे ऐसा नहीं मैं कहूंगी भाई तुम इतने दिनों से मिलन मना रहे हो तो तुम्हारा मन नहीं करता। तुम्हारा भी मन करता है कि इच्छा तो सबकी बढ़ती ही जाएगी। सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए। जितना मिलेंगे उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी। फिर क्या करेंगे? औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है। बाबा कह रहे हैं ठीक है मैं मानता हूँ कि लेकिन उस स्थिति में क्या करना है? जो नए हैं उन्हें चांस दो। ये भी क्या है? एक सेवा है। ये भी तृप्ति का अनुभव करना है, क्योंकि पुराने तो अनुभवी हैं, प्राप्ति स्वरूप है। तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर ऊपर शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे रखने वाले हो। यह समझते हो हम तो मिलने में, बाबा पूछ रहे हैं यह समझते हो हम तो मिलने में, इसमें भी निस्वार्थी बनना है। बाबा कह रहे हैं कि सेवा के लिए ये नहीं कि बस मैं ही मिल लूं मेरा ही कल्याण हो जाए, नहीं। उसके लिए मतलब मिलन मनाने के लिए पहले किसको चांस दो? नयों को चांस दो। फिर भी सीट मिलती है तो अपना नंबर लगा लो, नहीं मिलती है तो बाबा कह रहे हैं कि दूसरों को चांस देना भी अनुभवी मूर्त बनना है। समझदार हो? बाबा पूछ रहे हैं समझदार हो तुम सब? आदि मध्य अंत को समझने वाले हो, समय को भी समझते हो, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पाठ को भी समझते हो। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलना चाहते हैं। अगर बच्चे मिलने चाहते तो पहले बाप चाहता, तब बच्चे भी चाहते। लेकिन बाप को भी समय को, प्रकृति को देखना तो पड़ता है ना। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में है तो वहां तो पानी की, समय की, रहने आदि की प्रॉब्लम ही नहीं। गुजरात वाले समीप रहते हैं तो इसका भी फल मिला है ना। यह भी गुजरात वालों की विशेषता है, सदैव एवर रेडी रहते हैं। हाँ जी का पाठ पक्का है। और जहां भी रहने का स्थान मिले तो रह भी जाते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहने की भी विशेषता है। गुजरात वालों की महिमा कर रहे हैं बाबा। गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता, दूसरों का भी कल्याण करता है। सेवा भाव की भी सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं और मेरेपन को दूर रखो। सेवा भाव सफलता दिलाता है। अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा है, समय भी ज्यादा है, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती। अगर ये मान के चले कि मैं जो ये कर रहा हूँ मैं निमित्त हूँ और बाबा मुझसे करा रहा है, बाबा मेरे साथ है, तो वो काम हुआ ही पड़ा है। बाबा कहते हैं ना तुम एक कदम उठाओ मैं 1000 कदम तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन कहोगे मैं, बाबा कहते हैं ठीक है तू ही निमट ले पहले, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं कि अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा है, समय भी ज्यादा है, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी हर समय कार्य में मददगार हैं। बाबा ने देखो फिर से अंडरलाइन करा दिया कि जहां हिम्मत है तुम हिम्मत करो, मैं तो हर समय तुम्हारे साथ ही हूँ। महारथी तो हैं ही महादानी। जो भी महारथी सेवा के प्रति आए हैं महादानी वरदानी होना, औरों को चांस देना, यह भी महादान वरदान है। जैसा समय वैसा पाठ बजाने में भी
सब सिकिलदे बच्चे सदा ही सहयोगी रहे हैं और रहेंगे। इच्छा तो होगी क्योंकि ये शुभ इच्छा है, बाबा से मिलने की इच्छा तो होगी क्योंकि ये शुभ इच्छा है, लेकिन समानी भी जानते हैं, इसलिए सभी सदा संतुष्ट हैं। बाप दादा भी चाहते हैं कि एक एक बच्चे से मिलन मनाएं और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए। बाबा कह रहा मेरा भी मन करता है कि मैं अपने एक एक बच्चे से मिलूं और जितना भरपूर मिलूं, समय की कोई सीमा ना हो। लेकिन आप लोगों की दुनिया में यह सभी सीमाएं देखनी पड़ती है, नहीं तो एक एक विशेष रत्न की महिमा अगर गाएं तो कितनी बड़ी है। बाबा अपने बच्चे को मतलब निहाल कर रहे हैं, एक एक को ऐसा गुणगान कर रहे हैं कि मेरे तुम सब एक एक अनमोल रतन हो। उनकी महिमा अगर गाएं तो कितनी बड़ी है। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना सकते हैं। कितना मतलब खुशी की बात है, बाबा कितना हमारी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इसलिए कहते हैं वतन में आओ जहाँ कोई सीमा नहीं। अच्छा, सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम वाला करने वाले, ऐसे विश्व के इस इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार। कितने सारे वरदान दे दिए बाबा ने। सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले। ये सब क्या है बाबा? हमें अलंकार, हमारी महिमा कर रहे हैं और ऐसे बच्चों को याद प्यार और नमस्ते कर रहे हैं। तो हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो और बाबा क्या कह रहे हैं कि साथ साथ में क्या कह रहे हैं, याद पार के साथ 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 सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद पार स्वीकार हो। तो क्या सुनाया बाबा ने आज धोबी जी? ओम शांति दीदी। अच्छा बाबा आज सेवा करने वाले सेवाधारियों से बातें कर रहे हैं जी। और बाबा कह रहे हैं कि जैसा मैं हूँ तुम वैसा ही बन जाओ। ईश्वर प्रेम का, स्नेह का सागर है। वो भी हमसे ऐसा ही चाहते हैं कि जहाँ भी हम जाएं, जहाँ भी हम सेवा करें, चाहे वो कितना ही बड़ा नास्तिक हो, उसे अपने आप ही साक्षात्कार हो जाए। जिस प्रकार सूरज की किरणें सूर्य का साक्षात्कार कराती है ना, ऐसे ही तुम भी। और संगठन के बारे में बता रहे हैं कि चाहे कोई छोटा काम कर रहा हो, चाहे कोई बड़ा काम, विशेष काम कर रहा हो, मेरे लिए सब बच्चे समान हैं। अगर मैं एक बच्चे की विशेषता का बखान करूँ ना, तो समय कम पड़ जाएगा। इसलिए तुम मेरे वतन में आओ, तो वहां पे कोई समय की सीमा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम। आज का वरदान, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा, अगर हमें नॉलेज है ना तो हम क्या करेंगे, किसी से फालतू की बातें, संस्कारों से टक्कर नहीं करेंगे। ठीक है ना? अगर किसी को गुस्सा है और हमें नॉलेज है कि भाई ठीक है ये इसकी बीमारी है, हम ऐसे देखते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे देखो भाई ये बीमार है, मतलब उसे नेगेटिव नहीं देखना, लेकिन हाँ दिमाग में रखो कि भाई ये बीमार है तो हमें इससे फालतू उलझना नहीं है ना? तो नॉलेज वो कब करेंगे, जब हमें नॉलेज होगी इस बात की। नॉलेज उनकी विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी, संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे।
किसी के राजा के रहेंगे। बाबा कह रहे संस्कार तो सबके अलग अलग है, किसी के संस्कार दासी वाले होंगे, किसी के राजा वाले। संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। साक्षी मतलब कि ये ड्रामा चल रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये तो चलना ही है। साक्षी बनकर देखना मतलब वी कैन नॉट इंटरफेयर इन दैट सीन। स्लोगन है, हट व मेहनत करने वाले के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। मस्ती में बाबा को याद करो। आज का मीठा मोती, जब संपूर्ण संसार बुराई, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की ज्वाला में जल रहा होता है, देखिए कैसे जलता हुआ दिखाया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ज्वाला में जल रहा होता है, तब एकमात्र सहारा प्रभु पिता की पनाह ही होता है। तब केवल ईश्वरी सत्ता काम आती है। तुम्हारी धर्म सत्ता, तुम्हारी राजनीति सत्ता, तुम्हारी साइंस सत्ता सब फेल हो जाती है। अब साइंस का बताओ, क्रोध पर क्या वो है, साइंस के द्वारा हम क्रोध को कैसे ठीक कर सकते हैं? कोई ऐसा ऐसी दवाई, ऐसी कोई टेक्निक, टेक्नोलॉजी बनी है साइंस में कि जो क्रोध पर जो है, या मोह पर जो है, या लोभ पर जो है कंट्रोल कर पाए? कोई ऐसा है? नहीं है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? कितना अच्छा देखे बाबा ने कहा, मैं प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाली आत्मा हूँ, यानी मुझ में हर एक गुण कूट कूट कर भरा हुआ है। जैसे ही सब मेरे गुणों को देखेंगे, करेंगे, तो पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, कैसे इतना परिवर्तन हुआ, कैसे ये सब संभव हुआ, जो हमें पहले से जानते थे और हमसे मिले अब या देख रहे हैं, चाहे वो कर्म क्षेत्र में है, जो घर में है, घर वाले तो खैर रोज देखते हैं, या बाहर वाले हैं जो काफी दिनों बाद मिलेंगे, तो वो देखेंगे अरे इनमें बड़ा परिवर्तन है। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें क्या बनना है? पूरा दिन मुझे क्या याद रखना है? मैं प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाली आत्मा हूँ, तो उसके लिए मुझे बाप समान बनना है, गुणों का सागर बनना है। वो बाप हमारा क्या है? गुणों का सागर है। हम क्या है? उसके बच्चे हैं। वो प्रेम का सागर है, हम मास्टर प्रेम सागर है। वो शांति का सागर है, हम मास्टर शांति के सागर हैं। तो इस तरह से अपने आप को प्रत्यक्ष करना है, और बाबा को याद करते जाओगे तो बाबा अपने आप सब शक्तियों को, गुणों को, बाबा कहते हैं तुम एक कदम उठाओ, तुम्हें 1000 गुना पदम गुना मैं देने के लिए तैयार बैठा हूँ। विश्वास करके देखो। जैसे लौकिक में माँ बाप क्या करते हैं, हम कई बार कहते हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चा हमसे एक टॉफी मांगता, हो सकता है हम उससे ज्यादा देने के लिए, हम अपने बच्चे की प्लानिंग कितना करके रखते हैं, हम अपने बच्चे के लिए ये करेंगे, ये करेंगे, बच्चे को पता भी नहीं है ना? तो इसी तरह ये कौन है हमारा? ये हमारे, हम आत्माओं का बाप है, तो ये हमारे लिए सब कुछ इसने प्लान किया हुआ है, सब कुछ अच्छा अच्छा प्लान किया हुआ है। बस एक बार हमें उसके सामने क्या करना है? प्रूव करना है कि ना हम ये कर सकते हैं, हिम्मत दिखानी है। तो आज पूरा दिन समान में रहेंगे। मैं प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।